नमस्कार जैन भाई साथियों, आप सबका ज्योतिष के इस इवेंट में स्वागत है। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने हैंड रेस करिए उसके लिए कि आवाज आ रही है आप सबको।
थैंक यू, थैंक यू। कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से शायद नहीं आ रहा था। तो चलिए आज का ये इवेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचांग देखेंगे आज का। 24 जुलाई, बृहस्पतिवार, श्रावण का महीना और कृष्ण पक्ष की अमावस है। ये अमावस रहेगी, आज थी, सॉरी, 12:40 तक रात को रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा शुरू होगी। योगा वज्र है, करण चतुष्पाद और उसके बाद नागव। चंद्र का नक्षत्र जो है वो अभी पुनर्वसु नक्षत्र में है और ये पुष्य नक्षत्र में आएगा रात को 10:30 पे। आज अभिजीत मुहूर्त है 12 बजे से लेके 12:55 तक। अमृत काल है 2:26 से 3:58 तक। गुरु पुष्य योग है 4:43 से 5:39 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग अहोरात्रि तक। अमृत सिद्धि योगा 43 से 5:39 तक। तो बहुत सारे आज बहुत ही शुभ मुहूर्त हैं। और राहु काल 2:10 से 3:52 तक है। तो ये था आज का पंचांग। और हम बात कर रहे थे, पहले नक्षत्रों की बात कर रहे थे। अभी तक हमने जो 3 नक्षत्र के बारे में जाना है, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अब चौथा नक्षत्र की बात करेंगे, वो है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र जो है वो बेसिकली वृषभ राशि में पड़ता है। इसके चारों के चारों पद और इसका स्वामी चंद्र है स्वयं। और चंद्र को ये सबसे प्यारा नक्षत्र लगता है। अब कहते हैं, कहानी भी इसकी ये है कि चंद्र की जो 27 रानियां थी, बेसिकली 27 रानियां का मतलब ही यही है, जितने भी 27 नक्षत्र हैं, तो उन सब में से प्रिय रोहिणी था। तो क्योंकि ये बहुत ही दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, इनका मन बहुत कोमल होता है और सबको मोह लेते हैं। भगवान कृष्ण भी रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे। जो जिनके जिनसे आप ये जान सकते हैं कि किस तरीके के इनके वो होते हैं, मतलब लुक्स, और किस तरीके से ये लुभाते हैं लोगों को। रोहिणी का मतलब होता है रेडिश वन, यानी कि ग्रोइंग वन। और कलर रेड है क्योंकि ये दिखाता है एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और मतलब ये कि बहुत कुछ देने वाला होता है ये। इसकी इसका जो स्वामी है वो बेसिकली ब्रह्मा जी है। और लक्ष्मी जी भी इनसे जुड़ी हुई है। इनके पास क्योंकि धन बहुत होता है, धन के बेसिकली कारक वो भी है, नक्षत्र भी है। तो बहुत ही धनी होते हैं ये। इनके पास धन की कभी कमी नहीं रहती। सिंबल जो है इनका ऑक्स है, यानी कि बुल जो दिखाते हैं हम, जो टॉरस साइन का ही दिखाते हैं, वो भी बुल ही है। उसका मतलब ये है कि बहुत ही पावरफुल है, इसके पास ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो नेचर ऑफ फंक्शनिंग जो है इसकी, रोहिणी नक्षत्र की, रोहिणी बेसिकली सब कुछ देने वाला है। जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक सिविलाइजेशन की एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। कि बिना एग्रीकल्चर के जब तक आपको कुछ अनाज सब्जियां ये सब ना मिले तो जीवन मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ये धन धान्य जिसको बोलते हैं वो इसका देने वाला है। और प्रोडक्टिव नक्षत्र है, ग्रोइंग नक्षत्र है। और सीड भी कहा जाता है क्योंकि चंद्र का सबसे प्यारा है। चंद्र खुद ही सीड का बीज कहा जाता है। और इससे जो प्रोडक्ट वगैरह भी जो होते हैं रोहिणी के, वो केमिकल, सिंथेटिक, मैन मेड प्रोडक्ट्स। रोहिणी नक्षत्र वाले लोग ज्यादातर है बड़ी आंखों वाले होते हैं, फेमिनाइन नेचर होता है और लोअर लिप्स मोटे होते हैं, स्माइलिंग फेस रहता है, स्टेबल रहते हैं,
अर्दी साइन है, यानी कि पृथ्वी तत्व है, और वेल बैलेंस्ड रहते हैं। बाहर के किसी भी जैसे कि अ, उस लुभावनों से ये ज्यादा विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ही इनका काम नेचर रहता है और चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। और वैसे देखा जाए तो रोमांटिक है, लव मेकिंग है, ये सब चीजों में इनका रहता है इंटरेस्ट। और मटेरियलिस्टिक ज्यादा रहते ही हैं, क्योंकि डिजायर्स काफी होती हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें इनके पास, क्योंकि लक्ष्मी है, लक्ष्मी जो है इनके पास सब चीजें सब धन धान्य से भर देती है, तो इनके बेसिकली बहुत ही रिच होते हैं ये लोग। और पृथ्वी तत्व की होने की वजह से थोड़ा फिक्स्ड नेचर भी रहता है, ज्यादा इधर उधर नेचर में इनका ऐसा नहीं होता कि चेंज हो जाए बहुत जल्दी। तो ये एक इनकी खासियत रहती है। और एक जगह पसंद करते हैं रहना, बार बार इनको शिफ्ट होना पसंद नहीं है, बिकॉज ऑफ फिक्स नेचर। दे आर रोबस्ट, रोमांटिक, रोजी, और बिल्कुल ही सुंदर दिखने में होते हैं। बैलेंस नक्षत्र है, प्रोडक्टिव है, मेथोडिकल होता है बहुत ही। और अगर कोई नेगेटिविटी अगर आ जाए तो लाइफ में इनके मतलब जो एडवेंचर्स होते हैं वो कई बार बहुत बिगड़ जाते हैं, अगर कुछ नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा आ जाए, ग्रहों का इफेक्ट ऐसा आ जाए तो नेगेटिविटी ज्यादा जिसकी वजह से इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। नॉर्मली वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन का व्यापन करते हैं। कास्ट शूद्र है इनकी, जेंडर फीमेल है, बॉडी पार्ट्स जो है वो इनका है फोरहेड, एंकल्स, शिन्स और काल्व्स ऑफ द लेग्स। और डायरेक्शन जो है वो इनकी है साउथ, साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन है। इसके बेसिकली देखा जाए तो चार पद हैं, चारों के चारों पद वृषभ राशि में पड़ते हैं। वृषभ राशि भी फिक्स्ड राशि है इसी वजह से। और वृषभ राशि वाले भी बहुत ही बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, इसलिए लक्ष्मी उनके भी कारक है। और इनके जो चार पद पड़ते हैं 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक। पहला पद है जो कि जाता है इनका मकर लग्न में। नहीं, मेष, मेष राशि में पड़ता है। सेकंड पद 13 20 से 16 40 पड़ता है, ये पड़ता है वृषभ में ही, ये वृषभ में ही पड़ेगा दूसरा। तीसरा पद जो है 16 40 से 20 डिग्री तक, ये मिथुन राशि में पड़ेगा। और चौथा पद 20 डिग्री से 23 20 तक, ये कर्क राशि में पड़ेगा। तो जिस राशि में पड़ता है नवांशा में, तो उसके करेक्टरिस्टिक साथ में जुड़ जाते हैं। तो ये इसकी खासियत रहती है। इनके साथ जो प्रोफेशन जुड़े हुए हैं वो है फार्मिंग, एग्रीकल्चरिस्ट, ऑल प्रोफेशन रिलेटिंग टू ग्रोथ, प्रोसेसिंग, हैंडलिंग ऑफ फूड, और हर्बलिस्ट, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, एंटरटेनमेंट, लेजर इंडस्ट्रीज, फैशन, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटिशियंस, सेक्स थेरेपिस्ट, ज्वेलर्स, जेमस्टोन डीलर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, बैंकर्स एंड फाइनेंशियर्स, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, टूरिज्म इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑयल, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, शिपिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्शन, पैकेजिंग, ये सब कनेक्टेड हैं। ये लोग कहाँ ज्यादातर पाए जाते हैं? नेचुरली जिस जिस तरीके के प्रोफेशन होंगे, जैसे फार्म में होंगे, गार्डन्स में होंगे, एग्रीकल्चर एस्टेट में होंगे, बस स्टेशन, ट्रेन्स वगैरह में होंगे, शिपिंग यार्ड्स, और ब्यूटी प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स, होटल्स में होंगे। तो इस तरीके से इनकी जगहें होती हैं। राजसिक नेचर है, गण इनका मनुष्य है, और अपवर्ड लुकिंग है। अपवर्ड लुकिंग का मतलब ये होता है कि ग्रोइंग होता है, जो जैसे पिछले दो नक्षत्र मैंने बताए थे डाउनवर्ड लुकिंग थे, तो ये अपवर्ड लुकिंग है। अपवर्ड लुकिंग का मतलब ही है कि ग्रोथ होती है इनकी।
और जिंदगी में काफी ऊंचाई छूते हैं। तो ये इनकी खासियत रहती है। लूनर डे जो है इनका, लूनर मंथ जो है वो कृतिका का कार्तिक का महीना होता है। और ऑस्पिशियस इनकी एक्टिविटीज जो है फेवरेबल फॉर कोई भी काम नया शुरू करना हो, फार्मिंग शुरू करनी हो, सोविंग, प्लांटिंग, ट्रेडिंग, फाइनेंशियल डीलिंग कुछ करनी हो, मैरिज के लिए बहुत अच्छा है, हीलिंग के लिए अच्छा है, और एक्सप्लोरेशन ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, बिगनिंग, कंस्ट्रक्शन, रोमांटिक और है, मटेरियल वर्ल्ड के लिए है। तो ये सब इनके ऑस्पिशियस चीजें हैं। इन ऑस्पिशियस इसमें जो गिने जाएंगे, तो कोई ऐसा एक्शन जिसको डिस्ट्रक्ट करना हो, जैसे मकान तोड़ना है, कोई भी चीज डिमोलिश करनी है, या कोई रिलेशनशिप एंड करना है, तो उसके लिए नक्षत्र बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्लेनेटरी रूलर इसका मून है, और क्योंकि ये शुक्र की राशि में पड़ता है, तो ये दो प्लेनेट इसके रूल करते हैं। तो ये क्योंकि मून्स का नेचुरल एक ग्रेस है, नर्चरिंग एबिलिटी होती है, मैटरनिटी कम मैटरनिटी कंबाइन वेन्यूशियन चार्म होता है, क्रिएटिविटी होती है इनके पास, कल्पना बहुत अच्छी होती है इनकी। फेमिनाइन नेचर, तो क्योंकि दोनों ही प्लेनेट फेमिनाइन नेचर के हैं, इस वजह से फेमिनाइन नेचर ज्यादा होता है इनके अंदर। वॉवल्स जो पढ़ते हैं इसमें, वो ओ, वा, वी, वू, ये सब है, ओम, इस ये है सब। और क्योंकि ये चौथा नक्षत्र है, तो नॉर्मली एसोसिएट करता है 4 नंबर से न्यूमरोलॉजी में, जो कि 4 नंबर यूनिवर्सल में एक किस्म से कंसर्ट कंसर्ट का वो है, 4 नंबर है, ताकि इसकी जो प्योर एनर्जी जो है वो फिजिकल फॉर्म में होती है, और ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्मा इसका डेटी है। इसके इसके लिए अगर पूजा करनी हो, तो माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा है ये। ब्रह्मा जी की भी आप पूजा कर सकते हैं, और लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल तो हमारे पास बहुत ही बढ़िया है। भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल है, और क्वीन विक्टोरिया भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये है रोहिणी नक्षत्र के बारे में। अब नेक्स्ट नक्षत्र जो हम लेंगे वो है मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र बेसिकली, जैसे मैंने बताया था पहले भी, कि 5वां नक्षत्र है, मंगल इसका स्वामी है, और इसके 2 पद पड़ते हैं वृषभ राशि में, और 2 पद पड़ते हैं जेमिनी राशि में। तो यहाँ पर मंगल और शुक्र स्वामी हो जाएंगे पहले 2 पद के लिए, और जो मिथुन राशि में पड़ते हैं 2 पद, उसमें मंगल और बुध हो जाएंगे स्वामी। तो ये है दूसरा। ये एक ऐसी अवस्था है लाइफ में ग्रोथ की, जहां पर एक बच्चा भी अगर होता है ना, जैसे कि झुंड में रहता है, दोस्तों के बीच में रहता है, उसे अच्छा लगता है, स्कूल जाता है जब, तो इसी तरीके से जब जो लोग भी इसमें पैदा होते हैं, वो एक किस्म से एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, फ्रेंड सर्कल में ज्यादा पसंद करते हैं, और जहां भी कोई मोबिलिटी होती है, तो सब इकट्ठे मूव करना चाहते हैं, एनर्जेटिक खूब होते हैं। तो ये इनकी कुछ खास क्वालिटीज होती हैं। और इनका जो सिंबल भी है वो डियर्स हेड है, जैसे कि भेड़ का जैसे सिर होगा, तो वो इनका रिप्रेजेंट करता है ये। सौम्य ग्रह है, बहुत ही अच्छा ग्रह है। वैसे भी भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि नक्षत्रों में मैं नक्षत्र हूँ, मृगशिरा नक्षत्र हूँ। सिंबल डियर बता ही दिया मैंने, जिसकी बहुत ही क्वालिटी है कि लाइटनेस है, फिकलनेस भी होती है, वांडरिंग बहुत होते हैं, और झुंड में रहते हैं हमेशा। और एक वैदिक एपिक भी था, जिसमें रामायण में एक मैजिकल वो डियर आया था, जिसने सीता का मन हर लिया था। तो ये एक किस्म से क्रेविंग रखते हैं बहुत,
जिसकी वजह से कुछ मतलब हम हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, क्योंकि कंबाइंड एनर्जी रहती है, एक दूसरे को देख के चलते हैं। जहां भी आप देखेंगे ना मॉब है, वहां पे जरूर ये मृगशिरा वाले जरूर इकट्ठे हो जाएंगे। इनका जो स्वामी रहता है, बिकॉज मंगल है, तो मंगल की वजह से इनके बेसिकली अगर डेटी देखा जाए तो वैसे तो वो चंद्र भी हैं और कार्तिकेय भी हैं। तो इसका इसका भी नेचर चंद्र की वजह से फेमिनाइन नेचर हो जाता है, शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, इनफैक्ट पार्वती को भी रिप्रेजेंट करता है। नेचर ऑफ फंक्शनिंग जो है कैन बी समड अप इन वन वर्ड, सर्चिंग। ये हमेशा कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, और इसलिए इनका हमेशा कहीं ना कहीं वॉन्डरिंग रहते हैं, एक जगह पे टिकते नहीं है एक जगह पे। ये इनकी थोड़ा एक किस्म से नेगेटिविटी कह लो या कुछ भी कह लो, ये एक इनकी खास वो रहती है, क्वालिटी रहती है। बहुत ही स्माइली होते हैं, जोवियल हैं, लाइट हार्टेड हैं, वार्म हैं, जेंटल मैनर्स हैं, रेस्टलेस बहुत हैं, और फिजेटी जैसे होता है ना, कि मतलब जैसे किसी चीज पर एक जगह टिक के नहीं रहना। तो ये हमेशा रोमिंग रहते हैं, कहीं ना कहीं एक चीज से सेटिस्फाई नहीं होते। स्पॉन्टेनियस हैं, एंथ्यूजियास्टिक भी बहुत होते हैं। और इनके साथ बस यही होती है, जैसे कि अगर कोई लग्न से कोई काम करना हो, किसी चीज को एक फोकस करके करना हो, वहां पर ये थोड़ा सा फेल हो जाते हैं। ये इनकी बड़ी वो रहती है, कमी रहती है। थोड़ा सस्पिशियस नेचर भी रहता है, फॉरेस्ट वगैरह में, ऐसे एनवायरनमेंट में ज्यादा घूमना पसंद करते हैं। तो इनका जो फंक्शनिंग का तरीका है वो थोड़ा पैसिव है। पैसिव मतलब रिलेट्स टू स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस ऑफ अदर्स, एक दूसरे को देख के ज्यादा रहते हैं, अपने खुद से जैसे इनिशिएटिव होता है वो थोड़ी सी कमी रहती है, कोई भी चीज इनिशिएट करना। तो बाकी जेंडर इनका एक किस्म से न्यूट्रल ही है। बॉडी पार्ट्स में आईज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा मृग, मृग नैनी बड़ा वर्ड फेमस है, तो वो इसी नक्षत्र से नाम लिया गया है। तो आईज और आईब्रोज पर ज्यादा इनका वो रहता है नक्षत्र का। और पित्त वृत्ति है, गर्म मतलब तत्व के हैं मार्शी, क्योंकि मंगल का प्रभाव ज्यादा है। और डायरेक्शन इनकी जो है साउथ वेस्ट है। इनके भी जैसे दो पद जैसे उसमें वृषभ राशि में पड़ते हैं, 23-20 से 26-40 तक ये सिंह राशि में जाता है। दूसरा पद 26-40 से 30 डिग्री वृषभ राशि में ये कन्या राशि में जाता है। इसी तरीके से जो मिथुन राशि में पड़ते हैं, तीसरा पद 0 डिग्री से 3:20 तक वो तुला में जाता है। और फोर्थ पद जो है वो 3:20 से 6:40 तक ये वृश्चिक राशि में जाता है। तो जिस राशि में नवांश में चले जाते हैं तो वैसी क्वालिटीज भी थोड़ा चेंज हो जाती है इनकी। प्रोफेशन जो है इनके ज्यादातर होते हैं ये लोग सिंगर्स, म्यूजिशियंस, पेंटर्स, पोइट्स, लिंग्विस्टिक, रोमांटिक नॉवल लिखने वाले, राइटर्स होते हैं, थिंकर्स, सीकर्स हैं, जेमस्टोन डीलर्स, डीलर्स इन अर्थ रिलेटेड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्री, फैशन डिजाइनर्स, ऑल प्रोफेशन डीलिंग विद एनिमल्स एज पेट्स। सेल्समैन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि घूमना फिरना पसंद है इनको, तो सेल्समैन बहुत अच्छे होते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडमिनिस्ट्रेटर, लैंडस्केपर्स, फार्मर्स एंड गार्डनर्स, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट इनको अच्छा लगता है तो फॉरेस्ट्री वगैरह में ठीक रहते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स, ट्रैवलर्स, एक्सप्लोरर्स, क्योंकि ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद है। और टीचर्स हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, इस टाइप के इनके प्रोफेशन है। तो प्लेसेस इनकी फेवरेट जो है वो फॉरेस्ट है, फील्ड्स है, पार्क्स है, विलेजेस, स्मॉल टाउन्स, प्ले ग्राउंड्स, नर्सरीज, रिक्रिएशन रूम्स, एंटरटेनमेंट प्लेसेस, ये सब हैं, लॉन्स एंड गार्डन्स। ये सब चीजें इनके पसंदीदा चीजें हैं। तामसिक नेचर है इनका। गण जो है देवगण है। और एक
लेवल नक्षत्र है। लेवल का मतलब ये कि ना ऐसा कि डाउनवर्ड लुकिंग ना अपवर्ड लुकिंग है, तो लेवल लेवल है, तो एक किस्म से बैलेंस्ड हो जाता है। और लूनर मंथ इनका मार्च शीर्ष पड़ता है, जो कि दिसंबर में आता है। ऑस्पिशियस एक्टिविटीज जो है वो कह सकते हैं लाइट हार्टेड एक्टिविटीज है, स्पेशली गुड फॉर ट्रेवल, एक्सप्लोरिंग नेचर है, साइट सीइंग वगैरह, और हीलिंग, रेजुविनेशन, कमेंसिंग एजुकेशनल वेंचर्स, एक्सीलेंट फॉर सोशलाइजिंग, अच्छा करते हैं क्योंकि चेंज चाहिए, चेंजिंग रेजिडेंस, गुड फॉर एक्टिविटीज रिक्वायरिंग कम्युनिकेशन। तो इस तरीके की चीजें जो चेंज जहाँ पर ज्यादा हो, ट्रैवल हो, सेलिंग हो, ये सब इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज ऐसी हैं जहाँ पर, क्योंकि मैरिज है, मैरिज के लिए चेंज नहीं होता, परमानेंट होता है, तो मैरिज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये नक्षत्र। एंड कॉन्सिक्वेंटली मैरिज बैड फॉर हार्ड एंड हार्श एक्शंस, नॉट फेवरेबल फॉर कन्फ्रंटेशन और मेकिंग लॉन्ग टर्म इम्पोर्टेंट डिसीजंस, उसके लिए अच्छा नहीं है। प्लानिटरी रूलर इसका मंगल है। शुक्र इसलिए पड़ता है दो पदों का क्योंकि वो वृषभ राशि में है। बुध उन उस जगह पड़ेगा जहां पर मिथुन राशि आ जाती है। तो ये इनके प्लैनेट्स होते हैं। ये बेसिकली ब्रिज का काम करता है वृषभ और जेमिनी के बीच में। तो एक किस्म से मरकरी और वीनस की जो एनर्जीज है उसको कंबाइन करता है। तो वॉवल जो है इनके वी, वो, का, की, ये वॉवल्स हैं। और ये एनिमल जो है एक किस्म से सरपेंट टाइप भी रिप्रेजेंट करता है। एक्सपर्ट इन लव मेकिंग, एंशियंट कल्चर, स्नेक्स और स्नेक लाइक बीइंग्स हैव बीन रिगार्डेड एज सिंबल ऑफ सेक्सुअल पोटेंसी। एसोटेरिक में ये है कि ब्रह्मा द क्रिएटर बिकेम द ऑब्सेस्ड विद हिज ओन डॉटर रोहिणी। तो शिवा ने उनको रोका था। ये तो रोहिणी के बारे में है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस नक्षत्र की यही क्वालिटीज हैं। और रेमेडी जो है इसके लिए, बेस्ट रेमेडी जो है वो पार्वती की वर्शिप करना, पार्वती देवी को पूजना, इसके लिए सबसे बढ़िया वो रहता है, रेमेडी रहती है। और इसके जो फेमस एग्जाम्पल है, क्लासिकल कंपोजर जॉर्ज फेडरिक हैंडल, जो जिनका मून मृगशिरा में था। ही वाज इन फैक्ट द ओनली कंपोजर ऑफ हिज टाइम हु फैशन्ड हिज वर्क स्पेसिफिकली अराउंड सिंगर्स। उसका म्यूजिक बहुत ही पॉपुलर हुआ वर्ल्ड में। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं मृगशिरा नक्षत्र की। तो आज हमने इन दो नक्षत्रों के बारे में जाना है। बाकी कोई भी इन रिलेट क्वेश्चन हो अगर आपके पास नक्षत्रों के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। और वैसे मैं आपका क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ी 2-3 मिनट में शुरू करता हूं मैं। तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।
नमस्कार जी, वेलकम बैक। आपके क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले है जी विजया कदम। एक मिनट में आपका माइक्रोफोन ऑफ कर। जी, विजया कदम। हेलो। हाँ, चित्रा नक्षत्र है प्रदीप का, उसको क्या करना पड़ेगा? चित्रा नक्षत्र है? नहीं तो वो तो ठीक है, लेकिन क्या नक्षत्र के बारे में पूछना है या क्या आपको प्रश्न क्या है? वही पूछ रही हूँ, उसके उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चित्रा अच्छा है ना? चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, हाँ। ठीक है ना। और ये पड़ता है आपके सिंह राशि में, और उसमें सॉरी कन्या राशि में और तुला राशि में पड़ता है ये। हाँ, इसकी कन्या राशि है। हाँ, कन्या राशि में पड़ता है। तो चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र वाले बेसिकली काफी मेहनती होते हैं, क्योंकि हाँ। मंगल की एनर्जी बहुत होती है, और अपने काम पे फोकस उनका काफी ज्यादा रहता है, ठीक है ना। तो कोई भी वही काम बोला हो था ना। बहुत जल्दी से शुरू करते हैं, और कभी कभी ये होता है कि थोड़ा बहुत जल्दबाजी में कर देते हैं, और अगर पसंद नहीं आया तो छोड़ भी देते हैं। ये इनकी खासियत रहती है। बस यही पूछना था। हाँ, और एक भावना का उत्तरा फाल्गुन है, वो तो आपने बोला था पंछियों के दाना, और इसको झाड़ के पीपल के झाड़ के नीचे दिया लगाना, बस वो याद है मुझे, बस। अच्छा अच्छा अच्छा। उत्तर फागनी के नक्षत्र जो है वो अभी आएगा असल में आगे ना, जब हाँ, मैं बताऊंगा उस वक्त फिर आप सुन लेना। ओके, धन्यवाद। जय श्री जय जी श्री मारो जी। जी जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, बताएं। सर, मेरा एक भतीजा है, उसके लिए पूछना है मुझे। अच्छा बताएं। उसका उसकी डेट ऑफ 4 नवंबर 97। हेलो। हाँ, एक मिनट में जरा ऐप खोल रहा था। जी जी। 4 नवंबर 97। 97। और 1:15 PM दोपहर। ठीक है, 1:15। और झाबुआ का है इसका, मध्य प्रदेश। झाबुआ मध्य प्रदेश। जी। इसकी मकर लग्न की कुंडली है, और धनु राशि है। अच्छा, मकर राशि है इसकी। मकर राशि नहीं, मकर लग्न है, जी राशि इसकी धनु है। जी जी। ठीक है, और दशा भी चल रही है। इसका, सर, वो पूछना था कि कैसा क्या रहेगा इसका जीवन। मेरे दशा माँ। इसकी सूर्य की चल रही है। जी। सूर्य जो है बेसिकली देखा जाए तो 8वें घर का मालिक है, हम्म। और 8वें घर की दशा चलती है तो थोड़ा परेशानियां ज्यादा होती हैं, ठीक है वो ना। मेरी जो लाइफ लेके बहुत परेशान है, उसकी हाँ, शादी नहीं हो और रही। उसका सूर्य जो है ना, वो एक तो नीच राशि में भी बैठा है, क्योंकि अच्छा तुला अच्छा। में बैठा हुआ है तो नीच राशि में बैठा है। जी। तो थोड़ी परेशानियां इसको ज्यादा होंगी। ये अच्छा। 28 तक है, इसके लिए इसको करना चाहिए उपाय। वो ये कि सूर्य को सुबह सुबह अर्घ दे, जी और गायत्री मंत्र का जाप करे, जी सर। ठीक है ना। वो इसके लिए काफी अच्छा रहेगा। सर। 28 के बाद चंद्र की दशा शुरू होगी, और जी। चंद्र की दशा में ये हो सकता है कहीं घर से दूर चला जाएगा, काम अच्छा। करने। हाँ, पर वो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है सर, वो बैंक। अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा वो पीरियड, उसके लिए टाइम अच्छा रहेगा उसके लिए। हाँ, बैंक की तैयारी कर रहा है वो। जी जी। जी सर, तो मतलब शादी का योग बताइए ना, वो मामी जी क्या है, बहुत परेशान है, वो अकेले पड़ गए तो शादी भी नहीं।
पूछ रहे थे कि हाँ अच्छा, अगला कौन है? ये सर मेरी सर पत्नी गिरीधर। स्वरण नरूला। नमस्कार जी सर। नमस्कार, नमस्कार जी। सर मुझे पूछना है 10/5/56 मेष राशि 1 बजे 56 10/5/1956। मेष राशि है और 1 बजे का टाइम है। आपकी एमपी अपनी है? नहीं नहीं सर, सिस्टर किसकी है ये? सिस्टर छोटी सिस्टर है? बड़ी सिस्टर है मेरी। किसकी है ये कि हाँ बड़ी है? जी, बड़ी है बड़ी। बड़ी है। अच्छा, हाँ जी। टाइम? 1 बजे का। 1 बजे का? पूरे 1 बजे दोपहर को और रात हाँ में? जी, दोपहर को। और अमावस्या ही थी शायद उस दिन भी। अच्छा, हाँ जी। और प्लेस? एमपी उज्जैन में ही हुआ है उज्जैन। सर। उसके साथ प्रॉब्लम बीमारी बीमारी बहुत रहती है। अच्छा। और कैसा क्या उनका बच्चों का हस्बैंड का कैसा क्या है, थोड़ी वो उसमें रहती है अपना डिप्रेशन में। अच्छा, एक कैसा है उनका भविष्य क्या है? सिंह लग्न है, राशि इनकी मेष है, हाँ जी। और दशा कौन सी चल रही है? मिस्टर भी बीमार रहते हैं ज्यादा करके उनके। दशा इनकी शनि की चल रही है। अच्छा अच्छा सर। अच्छा, शनि क्योंकि देखा जाए तो सिंह लग्न के लिए छठे घर का मालिक हो गया ना, तो छठा घर तो रोग से ही जुड़ा हुआ है। हाँ जी। और शनि में अभी शुक्र की दशा चल रही है, परेशानी तो होती है। है। तो यही है कि उपाय करें। हाँ जी और सर, क्या कर। शनि जो है ना, चौथे घर में राहु के साथ एक मतलब श्रापित योग बना रहा है। अच्छा अच्छा सर। और शनि की दशा चल रही है तो परेशान तो करेगा ये। इनको बेसिकली उपाय यही करें, एक तो हनुमान चालीसा दिन में 2 बार जरूर पढ़े। बिल्कुल। ठीक है, और शनि के लिए शनिवार शाम के समय, हाँ जी। सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला के सरसों के तेल का और ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। ठीक है सर। वो शमी पेड़ में लगाती है वैसे वो शनिवार को। अच्छा, वो भी ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छा। वो हाँ भी ऐसे ठीक बस है, ये बाकी उपाय, वो टेंशन बस में यही रहती है। उपाय। टेंशन क्योंकि देखो, एक वो योग ही ऐसा बना हुआ है जो परेशान करता है। तो सर वो परिवार से सुख है उनको सब। हस्बैंड का भी तबीयत बहुत खराब रहती है। वही। क्योंकि वो इसलिए ना, क्योंकि हस्बैंड की भी तो यहाँ पे देखा जाए इनकी कुंडली में वो शनि स्वामी है। हाँ जी। शनि वक्री बैठा है और वो भी श्रापित योग बना रहा है, तो इसलिए हस्बैंड की भी दिक्कत होगी। हाँ जी। हाँ जी। तो दोनों को ही उपाय करते रहना है और बस प्रार्थना करनी है कि ठीक हो जाए, ताकि और खाने पीने का खास, ऐसी जब सिचुएशन होती है ना तो हाँ जी। खाने का ज्यादा हल्का खाना खाएं, ताकि क्या होता है कि प्रॉब्लम फिर बढ़ती नहीं है। ठीक है सर। तो ठीक। खाने पीने का खास ध्यान रखो। हाँ जी। बाकी फिर भी दिक्कत तो रहती है लेकिन थोड़ा कम होती है, ठीक है ये ठीक है। इसका ध्यान रखो। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नेक्स्ट है जी कल्पना गिरी। सर मेरा है ना बर्थडे 1 में 1960 है, तो मेरा नक्षत्र कौन सा होएगा 12-22 का? तो आप मेरा जरा बता सकते हैं 12-22 मुंबई में 1 में 1960 1960। मुंबई हाँ, बता। 12-22 ए पीएम, सॉरी पीएम, दोपहर को 12-22 पीएम। ठीक है, मैं एक, मेरा नक्षत्र कौन सा है हाँ क्या अभी पता? अभी बताता हूँ। आपका है मिथुन हाँ राशि। मिथुन हाँ राशि है कल्पना। ना? हाँ हाँ, कल्पना, मेरा नाम कल्पना है, हाँ मिथुन तो राशि। हाँ, और आपका जो नक्षत्र है वो आर्द्रा है। आर्द्रा, अच्छा। आर्द्रा राहु का नक्षत्र है। हाँ हाँ राहु का नक्षत्र है। हाँ हाँ। और तो मतलब आर्द्रा नक्षत्र ये है कि बहुत कुछ आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन मांगता है, बहुत बहुत कहते हैं वो
राहु जैसे होता है ना कि राहु की आदत रहती है कि बहुत ज्यादा कुछ बदलाव चाहता है, ट्रेडिशंस को नहीं मानता बिल्कुल भी, कोई कस्टम वगैरह कुछ नहीं मानता, वो अपनी ही करता है लेकिन बदलाव भी चाहता है। तो ये राहु नक्षत्र है, थोड़ा बहुत इसके लिए अगर उपाय करें ना, तो जैसे भैरव बाबा की शरण में जाएं या मतलब जो शिव की आराधना करें तो उससे हाँ। राहु कंट्रोल रहता है। अच्छा। ठीक ऐसा है, नक्षत्र अच्छा है क्या वो, क्या पता? नक्षत्र जीवन में एक्चुअली ये क्योंकि आपको मतलब स्टार्टिंग में ही राहु की दशा शुरू हुई थी हाँ जब आपका बर्थ हुआ, हाँ तो इस वजह से थोड़ा सा बचपन में ज्यादा दिक्कत रही होगी। हाँ, मैं बहुत बीमार रही थी। मैं 2 पाउंड की थी, मेरी मम्मी बोलती थी, बहुत वीक थी। और मेरे को तो इंजेक्शंस दे दे के सब, मेरी बुआ ने और मेरे दादी ने मेरे को मालिश कर करके किया है। बहुत वीक, यानी बहुत वीक थी मैं तो, बाप रे। तो वही शायद वही वो नक्षत्र होएगा, इसीलिए मैं शायद बहुत, अभी मुझे याद आया, वो लोग ने बोला तू बहुत छोटी थी, ऐसा 2 पाउंड की भी कम थी, और कैसे जिंदा रही वही मुझे नहीं मालूम, पता नहीं। ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, मेरी मम्मी और दादी बोलते हम लोग तेरे को धूप में रखते थे, किया कितना किया, तभी इंजेक्शंस कितना दिया, तभी आज मैं इधर ऐसी हूँ, बोलो। तो शायद आर्द्रा नक्षत्र की वजह से मैं वीक थी। आर्द्रा नक्षत्र मून का, और वो भी 12वें घर में बैठा है क्योंकि आपका लग्न भी कर्क राशि का है और मून 12वें घर में हो गया, तो मतलब अपने से कोई भी 12वें में होता है तो वो उसका लॉस का होता है ना, तो हाँ वो जो है स्टार्टिंग ही आपकी थोड़ा सा कमजोर हुई, जिसकी हाँ वजह से आपके जीवन में जो है वो काफी परेशानियां रही। हाँ तो हाँ वैसे भी देखा जाए तो मून अगर जिस नक्षत्र में होता है तो वो हाँ। फिर होता है कि थोड़ी मतलब खलबली मची रहती है कोई ना कोई चीजों में, हम्म। तो ये एक प्रवृत्ति रहती है। हालांकि उसके बाद जैसे गुरु की दशा शुरू हुई तो गुरु की दशा में आप रिकवर कर गए, बहुत हाँ अच्छी सिचुएशन हो गई आपकी। हाँ। और दूसरा, एक दो ग्रह ऐसे बैठे हैं केंद्र में जो आपको लाइफ लंबी दे देते हैं, जिसकी अच्छा। वजह से आपको लाइफ भी लंबी मिली। तो ये हाँ, मैं भी। हाँ, बराबर है, शायद। जी हाँ हाँ हाँ, बराबर है। ठीक अभी है। फिर मैं शिव आराधना ही किया, बचपन से मैं शिव की पूजा करती गई, तो मेरा अच्छा रहने लगा है बचपन से। वही शिव की आराधना करते रहिए, हाँ हाँ तो आपका राहु भी ठीक रहेगा और ज्यादा दिमाग में भी खलबली नहीं होगी। हाँ, बराबर है, ठीक है ठीक है जी। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शुभ्रा माथुर, शुभ्रा माथुर जी हैं? अच्छा, उसके बाद हेलो। हाँ, हेलो। बोलिए हाँ बोलिए। सर। हाँ जी। मेरा है 24 अप्रैल 1968, जयपुर। 24 अप्रैल 1948। 68। 68। जी, जयपुर में। और 68, सुबह के 4:40। सुबह के 4:40। जयपुर। जी, जयपुर राजस्थान। जी, आपकी है मीन लग्न की कुंडली है जी और राशि आपकी है कुंभ। जी जी ठीक है, जी। और 5 दशा अभी चल रही है आपकी, शुक्र की दशा चल रही है। हम्म, अब शुक्र देखा जाए तो मीन राशि के लिए शुक्र जो है वो एक अच्छा ग्रह नहीं गिना जाता, लेकिन मीन लग्न के लिए। मीन लग्न है और हाँ, राशि कुंभ। तो लग्न के लिए जो है शुक्र, क्योंकि तीसरे और 8वें घर का स्वामी हो गया और जी लग्न में बैठा है, तो जी। आपके मतलब शरीर में थोड़ा कमजोरी देता है ये, हम्म। हेल्थ इश्यूज देता है। हालांकि पावरफुल बैठा है, जब 8वें घर का स्वामी पावरफुल बैठा हो तो परेशानी और ज्यादा देता है। ओह, तो हम्म, अभी परेशानी मतलब फिजिकली चलेगी। ना क्या है अभी वैसे बताएं। अच्छा। नहीं, मेरे एक्चुअल तो नी प्रॉब्लम है, मैं गिर गई
उसमें और लग गई। दूसरी बात मेरे इचिंग हो रही है, एक मेडिसिन और चल रही थी पहले, अब थोड़ी सी इम्प्रूव है। और एक चीज तो मेरे को ये पूछना है कि मेरे प्रॉपर्टी है मेरे फादर की, अच्छा। तो वो तो अब नहीं है, तो उनके नाम, मेरे और मेरे भाई के नाम हो गई है। और वो खाली करवाने के लिए हमको कोर्ट केस करना पड़ गया, वो अच्छा। कर नहीं रहा था खाली। तो अब भाई लोअर के पास है? दोनों का नाम है। नहीं, भाई के पास है प्रॉपर्टी? नहीं, दोनों के नाम है हमारे। नहीं नहीं, मेरे लेकिन नहीं कर रहा था। नहीं, वो ऐसे किराएदार रखा था कोई। किराएदार रखा था। जी। ओके, तो ठीक है। मेरा भाई तो आउट ऑफ इंडिया रहता है, ठीक है। तो मेरे पास प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है। और हम्म। तो मुझे जयपुर में ही है वो प्रॉपर्टी। एक्चुअल लोअर कोर्ट केस तो हम जीत गए थे, ठीक उसे है। ऊपर फिर कर दिया उसने। अब उसकी अभी तक एक भी हियरिंग नहीं हुई, और अच्छा। 2 तारीख उसकी अभी डेट है, रिसेंट, 2 अगस्त। ठीक है। तो ये है कि जब भी जज साहब बैठे हैं तो हमारे ही फेवर में होगा, ये तो हमको पता है, पर वो बैठ ही नहीं रहे। नहीं, तो ये कुछ फेवर तो चांसेस है, है। फेवर तो है, लेकिन अभी क्योंकि जो दशा चल रही है ना, शुक्र में राहु की चल रही है, हम्म, तो अभी राहु की दशा ये 5 अक्टूबर तक है। इसके 5 बाद अक्टूबर तक। इसके बाद गुरु की आएगी, ओके। 5 अक्टूबर 2025 के बाद। तो गुरु की दशा में आपके फेवर में काम जल्दी होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और मेरा 1 अगस्त में मेरे को बाहर जाने का है मेरी बेटी के पास, क्योंकि वो ड्यू है उसके। तो अच्छा। उसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली भी चाहिए उसके लिए सपोर्ट, मतलब दे वो उसके लिए भी मैं लूं। अच्छा। तो वो मेरे को सपोर्ट किस तरह करेगा, उसका उपाय बता दीजिए अभी। अगस्त तो जाना ही है। अगस्त अगस्त जाना ही है, तो उपाय क्या? बेसिकली तो फाइनेंशियली तो सपोर्ट कौन बुला रहा है? वही पैसे दे रहे हैं जो बुला रहा है। नहीं, वो तो वो दे देगी मुझे, लेकिन मतलब मेरे हस्बैंड के पास भी कुछ ऐसा हो, और कि वैसे वो पेंशन पे ही है। अच्छा। तो बहुत नेचुरली ज्यादा पैसे कुछ। तो देखो, पैसे तो अगर आप वो दे देंगे तो ठीक है। आप अदरवाइज और उपाय के लिए, उपाय से मतलब क्या आएगा? उपाय अगर वो पेंशन पे है और कोई इनकम नहीं है। नहीं, मैंने कुछ बनाए थे प्रोडक्ट्स, जैसे लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस वगैरह, तो वो निकालने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वो लोग वो ऐसे जो है बहुत ना, वो बेसिकली वही है ना कि अक्टूबर में आपका थोड़ा पीरियड जो है ठीक शुरू होगा, तब होगा। तब होगा ना। उससे पहले तो क्योंकि राहु की अंतरदशा चल रही है, राहु जो है आपको परेशान किया हुआ है थोड़ा सा। वही है, मैं उससे भी थोड़ा परेशानी में रह रही हूँ। कोई उपाय राहु को थोड़ा सा उसका असर कम हो। राहु के लिए तो वही है, आप शिव की शरण में जाइए या भैरव वो शिव बाबा जी की। को तो मैं रोज हाँ, तो भगवान बस जल चढ़ाने देते हैं मेरे बस को, बस वही है ठीक कि है, बस वो तो ठीक है, करती वही हूँ। है, वही सबसे बेस्ट है। तो बाकी पीपल अगर में जल चलता बाकी है। थोड़ा बहुत जैसे होता है, कहीं पे अगर चींटियां दिखे तो आटा डाल दो, और तो थोड़ा पक्षियों को मेंटली बाजरा। स्ट्रेस भी कम हो जाए, बस ये है। हाँ, ये हो जाए उसके बाद ही होगा ना, 5 अक्टूबर के अभी बाद ही होगा। इसमें राहु से कोई आराम मिले, कुछ ऐसा। हाँ, क्योंकि देखो राहु आपको, क्योंकि अभी फिलहाल 12वें घर में बैठा है, इसलिए 12 अगस्त में ही ले जा रहा है, तो थोड़ी बहुत टेंशन तो लगी रहेगी। बट ये है कि मैं ठीक है, जो काम करने हैं वो करने ही है। मतलब मेरे पति से भी मेरा बहुत ज्यादा झगड़ा ना हो, वैसे नहीं, बहुत होते थे पिछले टाइम, कुछ झगड़ा महीनों। वही है ना, मैं कहता हूँ ना, राहु की वजह से तो होगा। अब राहु की दशा अक्टूबर तक है, अब अगस्त सितंबर बीच में 2 महीने हैं, तो ये तो थोड़ा बहुत तो टेंशन रहेगी। हम्म, बस इसके लिए चलिए। यही है, आप अपना वो ओम का उच्चारण करो थोड़ा, ताकि आपके अंदर शांति बनी रहे। बाकी बस। जो जो है पोजीशन वो तो है ही है, बस मतलब एक खलबली ना हो आपको, बस इतना करें। अच्छा, एक बात बताइए, इस सेम टाइम पर जो हम जैसे ट्विंस होते हैं, तो लड़कों पे अलग असर आता है क्या? उसमें ना जैसे मान लो अगर 2 मिनट का भी फर्क है,
हाँ। तो फिर हम क्या करते हैं कि देखो 2 ट्विन्स भी होते हैं तो उनके अंदर फर्क तो आता ही है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल सेम चलता है। तो अच्छा। इसमें क्या होता है, कुंडली के डिविजन्स होते हैं। हम्म। वो फिर क्या होता है, जैसे D60 चार्ट है, अब ये बर्थ चार्ट का D60 60वां अंश निकालते हैं, यानी कि एक एक राशि जो 30 डिग्री की है उसको आधी आधी डिग्री में बांटते हैं। ओके। तो आधी आधी डिग्री में जब बांटते हैं तो वो उसमें फर्क आ जाता है, तो वहां पे जाके थोड़ी क्लियर पोजीशन पता लगती है कि कहाँ पे डिफरेंस आएगा। यानी एक जैसा नहीं हाँ, है क्योंकि प्रॉब्लम, कोई ठीक भी है, इंडिविजुअल अलग जो होता है, है। हाँ। कोई भी इंडिविजुअल जो है एक जैसा कभी होता भी नहीं है, हाँ। ठीक है ना। तो परिस्थिति, हाँ। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, चाहे वो 1 मिनट का भी डिफरेंस हो, 2 मिनट का हो, उससे जी। जो उसके डिविजनल चार्ट्स बाकी के जो है वो बदल जाते हैं, जिसकी वजह से वहां हम डिफरेंस पढ़ पाते हैं कि यहाँ कहाँ पे डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। जी जी, धन्यवाद। ओके, अगले हैं जी शिव गोपाल जायसवाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हमारा टाइम वगैरह नहीं है डेट ऑफ बर्थ का। नहीं है? नहीं, पेपर में वैसे जो अच्छा, नहीं पढ़ाई नहीं समय कोई है, नहीं, आप प्रश्न पूछ लीजिए, मैं प्रश्न कुंडली से आंसर दे दूंगा। इस समय हमारे बच्चे 2 हैं, प्राइवेट हम्म, जॉब कर रहे हैं। हम अच्छा, इस समय कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिजनेस था थोड़ा इधर फ्लॉप हो गया। हम्म, आपकी समस्या है तो क्या बिजनेस फिर से हम कुछ कर सकते हैं? अच्छा, हमारा भविष्य। हाँ 1 मिनट, अभी आपके जो प्रश्न है ना, इस जी वक्त उसकी कुंडली आ रही है तुला लग्न की, और कर्क राशि आ रही है इस वक्त। और जहां तक बात ये है कि आप दुविधा में हैं, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन दुविधा से बाहर आने के चांसेस हैं, बिल्कुल है। तो जी आप कुछ ऐसा करिए जिससे जी। आप मतलब पहले क्या काम कर रहे थे? पहले सप्लाई का काम करते थे, आटा बेसन दलिया वगैरह बाहर से मंगा के अच्छा, दुकान दुकान पे सप्लाई करते थे। अच्छा, इस समय तो बंद अभी हो गया। अभी अभी बंद हो गया। जी, हम्म, इसमें तो आर्थिक समस्या आ गई थी 2 साल पहले। अच्छा, तो हाँ, उसके बाद फिर कोशिश नहीं करी करने की? अभी पिछले साल अभी 24 में किए थे, लेकिन फिर हाँ, रिस्पांस मिला नहीं नहीं आप थोड़ा। दोबारा करिए। अभी जो इस वक्त की जो प्रश्न कुंडली आई है वो ये बता रही है कि आप खाने पीने की चीजों से रिलेटेड कोई भी काम जी करेंगे ना, उसमें जी। आपको थोड़ी बहुत कामयाबी मिलेगी। अच्छा हम्म, आप बिल्कुल सही है, आप करिए, उसमें जरूर मिलेगा आपको कामयाबी। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बता रही है आपकी कुंडली, चलिए ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर जी, लड़का हमारा उसका भी देखेंगे जरा सा। लड़के सत, की वो है हाँ, डेट? डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 1997। 27 जनवरी 1997, 1997। रात में 10:05 पे, रात में। जगह कौन सी है? बस्ती जिला है, यूपी में। बस्ती। जी। अच्छा, इसकी कन्या लग्न है और राशि इसकी है सिंह राशि है। जी दशा चल रही है इसकी राहु की। राहु में, राहु में शनि की। हम्म, इसकी ना गुस्से वाला है क्या? जी। बहुत गुस्सा करता है क्या? हाँ हाँ, थोड़ा हम्म, छोटा सा, सबसे छोटा है, गुस्सा करता है। इसमें मगर कोई, प्राइवेट जॉब कर रहा है, पासपोर्ट भी बनवाया है, कह रहा था विदेश जाने के लिए। हम अच्छा, लोग कह रहे हैं घर ही पे रख के देखो, तो क्या हम्म, विदेश का योग बन रहा है क्या कुछ? हम्म, कोशिश करे, बन सकता है, क्योंकि लेकिन अभी दिक्कत ये है कि और राहु मंगल इसके लग्न में एक अंगारक योग बनाते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा आता है इसको।
हाँ, गुस्सा ज्यादा गुस्से पर काबू करना होगा, जी, ठीक है। और दूसरा, इसके एक चीज और भी है जी, कि बुध और शुक्र चौथे घर में बैठे हैं, जो एक राजयोग तो बनाते हैं, लेकिन क्या है कि अभी दशा नहीं है कोई सपोर्ट करने के लिए, तो अच्छा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी राहु जो है वो इतनी अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं देगा, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा इसको। किसी स्टेज पे जाके आगे आएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो उतना मतलब ये कि कामयाब नहीं होगा जितना इसको, इसके लिए थोड़ा सा रास्ते खुलेंगे जी, जाके 2000 लंबा पीरियड है 2037 में, क्योंकि राहु इसका जो है ना श्रापित है, इसको बहुत मेहनत कराएगा, इससे रगड़वाएगा। मेहनत तो तो करता है, मेहनती है, ऐसी बात नहीं। मेहनत वही है बस, लेकिन इसको कामयाबी मिलने में बहुत मतलब मुश्किलें सामने आएंगी। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में कभी कुछ होगा, बिल्कुल भी काम नहीं होगा, काम थोड़े बहुत होंगे, पर जी, फिर भी उतना जितना आप एक्सपेक्ट करते हो कि मिल जाए उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है स्थिति इसकी काफी अच्छी रहेगी गुरु की महादशा में, ठीक है। बाहर जाने का योग बन रहा है कि नहीं? बाहर, हाँ बाहर जा सकता है, बाहर जा सकता है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर चला जाए तो ज्यादा, थोड़ा ज्यादा इसको सफल होगा, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट है जी मनप्रीत कौर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। जी, सर मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है। 10 हाँ, जून 2003 बर्थ है उसका, 9 बज के 14। 10 जून हाँ जी, 2003। 2003, 10 हाँ, बज के 9 बज के 14 मिनट 9 बज मॉर्निंग। के 14 मिनट मॉर्निंग में। सर अच्छा, और प्लेस क्या है? सर पंजाब संगरूर। संगरूर। अच्छा, कर्क लग्न की कुंडली है, राशि इसकी है कन्या, हाँ जी। और दशा चल रही है राहु की, राहु में, राहु में चंद्र की चल रही है। अभी इसका ना बेसिकली देखा जाए तो राहु, राहु भी इसका अच्छा ही बैठा है, पर अगले एक 26 और 27 अभी तो फिलहाल ठीक है अभी टाइम, लेकिन ये इंटेलिजेंट भी बहुत है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा, हाँ जी सर। हाँ जी। है ना। हाँ जी। क्योंकि गुरु इसका ऊंच का बैठा है लग्न में, एक तो लंबी उम्र देता है और शिक्षा अच्छी दिलाता है, तो ये हाँ एक बहुत अच्छा है। और राहु की दशा जो है वो खत्म हो रही है 27 में, तो ओके। 27 के बाद जब गुरु की दशा होगी तो ये काफी ऊंचाइयां छुएगा, मतलब बहुत अच्छा करेगा अगले उसके लिए, तो तब पीरियड इसका ठीक रहेगा। फिलहाल अभी, अभी फिलहाल तो ठीक है, लेकिन एक साल बीच में आएगा जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, 26 और 27 के बीच में। सर एक बात बताइए हाँ कि हाँ, ये बाहर है अभी तो, पर ये हाँ, इंडिया आना चाह रहा है, इसका मन नहीं लग रहा, तो इंडिया में रहे कि बाहर रहे? इंडिया में ही रहेगा, बाहर नहीं बाहर नहीं। सर, अभी तो बाहर ही है, मतलब हाँ ऐसे अभी चल रही है। बाहर है ना, तो इंडिया आ जाए तो ज्यादा तरक्की करेगा। ओके ओके, बस हम्म, मुझे यही पूछना था, और मेरी ठीक बेटी के लिए भी बता दीजिए सर। है, एक बेटी। एक करके एक्चुअली फिर क्या होता है कि आप बाकी कल पूछ लीजिएगा, दो लूंगा तो फिर वो शॉर्ट बाकी में ही फिर पूछूंगी सर, बस रह जाएंगे, जैसे कोई आपने टाइम अभी उतना नहीं है ना, तो ओके अभी एक आध और रह जाएगी, जैसे वंदना कोई बात तिवारी जी हैं, बाकी कल पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं सर, कोई बात ठीक नहीं। है। ओके वंदना ओके सर। तिवारी जी, वंदना तिवारी जी हैं। जी प्रणाम मुनि जी। हाँ प्रणाम जी, जी जी। बताएं। डेट ऑफ बर्थ है हम्म
26/2/75 सॉरी 73 26/2/73 26/2/73 हाँ जी समय है दिन के 12:30 बजे 12 बजे का पूरे 12 बजे हाँ जी 12 बजे दिन के ना? हाँ दिन के अच्छा, और बर्थ प्लेस सिहोरा ये कहाँ पड़ती है? ये जबलपुर के पास है अच्छा, जबलपुर सिहोरा सीहोर, हाँ, सीहोर मध्य प्रदेश। नहीं सीहोर अलग है सर ये हाँ, सिहोरा ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये जबलपुर में पड़ता है अच्छा, जबलपुर ही लिख देते हैं ना, क्योंकि वो जी डिस्ट्रिक्ट ही माना जाता है बेसिकली। जी 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 ठीक है, तो ये जी किसकी है ये? जी ये मेरी ही कुंडली है अच्छा, आपकी। ठीक जी है। तो वृषभ लग्न है और वृश्चिक राशि है जी और दशा चल रही है आपकी, मंगल की दशा चल रही है। जी तो अब बताएं क्या बताइए पूछना चाहते हैं? पूछना चाहती हूँ कि भाई मेरे पास मेरा घर बनेगा मेरे हम्म पास पैसा वैसा रहेगा हम्म फैमिली परिवार घर कैसा रहेगा पति बच्चा हम्म। ये अच्छा, देखिए आपकी कुंडली में अभी घर बनने की तो कोई वो नहीं लग रही जी स्थिति। कब तक अ, बनेगा कब कि नहीं कभी कब तक क्या मैं बताऊं, 1 मिनट में मार्च देख लेता हूँ। एटलीस्ट 2027 तक तो नहीं है, 27 के बाद राहु का पीरियड आएगा, जी तो उसमें थोड़ी उम्मीद होगी। 1 मिनट, एक चीज और भी देख लेता हूँ। वही है, 27 के बाद कुछ पॉसिबिलिटी है। जी और कैसा वैसा रहेगा 1 मिनट। वही है ना, अभी तो टाइम थोड़ा ऐसे ही है, बट ठीक है। पैसा मतलब ऐसा भी नहीं है, काम तो चलता रहेगा, बट अभी जी थोड़ा सा ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है। जी और हम्म, हस्बैंड कैसे ठीक हैं रहेंगे उनका स्वास्थ्य आयु ठीक है उनकी हस्बैंड की 1 मिनट। मंगल, हाँ वैसे तो ठीक है, बस यही है कि कुछ चोट वगैरह लग तो नहीं लगती इनको, या कोई गुस्सा नहीं वुस्सा उन ज्यादा करते हैं? नहीं वो तो ये चीज नहीं है ना गुस्सा हाँ करते ना हाँ। चोट वोट नहीं लगती चोट मेरे को लगती 2 बार फ्रैक्चर हो चुका है मेरा अच्छा। एक बार पैर हो गया एक बार हाथ हो गया हम्म। जी मंगल की आपको ज्यादा महादशा लगती है? हाँ मंगल की महादशा लगी हम्म। थी तभी मेरे हाँ को हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मंगल 8वें घर में बैठा है ना राहु के साथ, तो मंगल जी क्योंकि आपके 7वें घर का स्वामी है, इस वजह से मैंने शायद आपके हस्बैंड को भी कुछ ऐसा अगर तो नहीं है कहीं? नहीं उनको नहीं है वैसे तो, वैसे और तो कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल देख ठीक है। और बच्चा बेटी ठीक रहेगी वो पढ़ लिख लेगी मेरे कुंडली के अकॉर्डिंग बेटी का सही रहेगा सब हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पैसा ठीक है जी। वैसा रहे पैसा वही बताया ना मैंने, बहुत ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक है, काम चलता रहेगा।
शाम काम चलता रहेगा। हाँ हाँ मतलब ओवरऑल कुंडली ठीक है, एवरेज हाँ, है। मतलब ऐसा है ना, अभी थोड़ा दशा फेवर नहीं है ना इतना, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सपोर्ट नहीं है, तो वही है। उपाय क्या है क्योंकि इसका? मंगल की दशा चल रही है, मंगल 8वें घर में बैठा है, तो परेशान करता है, थोड़ा बहुत चोट वगैरह भी लगाता है। तो उपाय जो है बेसिकली अगर आपको करने हो तो वृषभ राशि है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, और वो आपको हिम्मत भी देगी, शक्ति भी देगी और धन भी देगी। ठीक है, जी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही हो गया, फिर कल फिर ज्वाइन करते हैं। धन्यवाद आप सबका।